डालें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब बात करते हैं कामयाबी की, तो कामयाबी कोई एक इंडिविजुअल लफ्ज़ नहीं है, नहीं, कोई इंडिविजुअल की कामयाबी नहीं है। सक्सेस इज़ द कलेक्टिव सक्सेस। सक्सेस इज़ नॉट एन इंडिविजुअल सक्सेस। जब सारे लोग मिलके एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ देते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, उनके ख्यालात को वैल्यूज़ देते हैं, तो फिर आप यकीन मानें कि कामयाबियाँ जो हैं वो सबके कदम चूमती हैं। दूसरी बात होती है मोहब्बत की। मोहब्बत ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। राजा साहब की खुसूसियत है कि ये एक बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है, आप सब जानते होंगे और इसका एतराफ़ भी करेंगे। और दोस्तों के दोस्त हैं, दोस्तों को जोड़े रखते हैं, दोस्तों से जुड़े रहते हैं। तो ये बहुत सारी खूबियाँ हैं इसके अंदर, जो बहुत एनर्जेटिक है, पंक्चुअल बहुत ज़्यादा है, मतलब हद से ज़्यादा जो है तो वो पंक्चुअल है। इसकी घड़ी जो है तो वो 15 मिनट आगे रखते ही अपनी घड़ी को टाइम से। तो बातें बहुत सारी हैं, बहुत टाइम हो जाएगा अगर करने के लिए बैठेंगे। बहुत मौजूद मेहमान हमारे दरमियान जो हैं तो सारे मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि उनको ज़्यादा मौका मिले गुफ्तगू करने का। राजा के लिए बस इकबाल का विज़न जो है वो मुझे सामने है मेरे, और क्योंकि मैं भी एक प्रोग्राम करता हूँ अदबी दुनिया के हवाले से, और बचपन से अदब से भी थोड़ा ताल्लुक़ है। शोबा तिब तो मेरा प्रोफेशन है, अदब मेरा पेशेंट है। तो एक शेर इकबाल ने कहा था, मुझे लगता है शायद राजा के लिए कहा होगा, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा, अपने दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त आमिर सज्जाद, अगर कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। बहुत सारी तालियां हैं। आमिर सज्जाद CEO हैं ऑस्ट्रेलियन कंसेप्ट इनफर्टिलिटी सेंटर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो अनीस जो हैं वो बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये है कि ये बहुत ही सिंपल इंसान है, इनके अंदर कोई बनावटी चीज़ नहीं है। तो मैं ज़्यादा तो टाइम नहीं लूँगा, बस यही कहूँगा कि इनके प्रोग्राम जो हैं आगे भी ऐसे ही चलते रहें और अल्लाह ताला इससे ज़्यादा इनको तरक्की दे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई के लिए बहुत शुक्रिया आमिर भाई। ब्रिगेडियर तारिक लखेर मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं। कोई डिफेंस का प्रोग्राम होता है तो मैं ब्रिगेडियर साहब को फ़ोन करता हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम ही कम्स टू माई प्रोग्राम। अगर नहीं आते तो वो टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करते। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन हियर सर, अगर आना चाहें प्लीज़। मेरी हौसला अफजाई के लिए आए, ही इज़ सो मच कमिटेड। It's honor to be here on the century. It's a क्योंकि पिछले इंग्लैंड और पाकिस्तान के जो टेस्ट सीरीज है उसमें सेंचुरीज काफ़ी बनी है. आई नेवर न्यू दैट वी हैव वन मोर सेंचुरी कमिंग अप इन द नेक्स्ट वीक. सो ही इज़ पार्ट ऑफ दोज सेंचुरी मेकर्स. एंड लेकिन इसकी राजा की चेहरा देख के, इसकी शक्ल, इसकी उम्र और इसका जो यंग लुक है वो देख के ये लगता नहीं है कि ये सेंचुरी करने वाला ये खुद है ये, लेकिन ये सेंचुरी करवाने वाली इस तरफ बैठी हुई हैं. क्योंकि every success has a woman behind, and I'm sure that most of the part played by the lady wife has been a major factor to that. And I would like to call upon His Excellency Consul General of Iran, Mr. Hassan Noren. Please welcome. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Very good afternoon to all of you, dear friends and excellencies and the dais. I congratulate you, Mr. Raja Anis, for this very glorious program, and thank you for the invitation. Actually, I didn't familiar with this program, but Mr. Raja Anis met me in my office, I think a few months back, and I didn't any information regarding this program, but he sent a recorded program of Mr. Ikhtiyar Beg to convince me to attend in the program, and that's why actually I encouraged to attend the program. Actually, we collected all of my colleagues and their families and those Iranian people who got married with Pakistani people in the consulate. We actually held a food festival in the consulate to introduce the Iranian culture and food cuisines to the
respected people of Pakistan. Alhamdulillah, this program was very successful and rebroadcasted in Iranian State TV. Thank you, Mr. Rajanis. प्लीज़ वेलकम वन ऑफ माय बिग ब्रदर डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बहुत सारी तालियां इख्तियार बेग साहब के लिए। आज की तकरीब में जितने लोग भी आए उसमें एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन है कि राजा अनीस के लिए उनका प्यार। इसमें कोई इनकार नहीं करेगा कि हमारी यहाँ मौजूदगी की एक सबसे बड़ा वजह इनका अखलाक, इनकी वार्मथ, इनका अपनापन और प्यार, जिसकी वजह से हम यहाँ आए। 100 प्रोग्राम मैंने टीवी में और मेरे कॉलम में 1020 हुए हैं 20 सालों में। और मुझसे पूछिए कि उसको एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी एक प्रोग्राम में, अगर क्वालिटी प्रोग्राम उसमें अच्छा डेटा हो, अच्छी इंफॉर्मेशन हो। तो इन्होंने 100 प्रोग्राम करे और नॉन कंट्रोवर्शियल, उसमें कोई प्रोग्राम कंट्रोवर्शियल नहीं था कि किसी को एतराज़ हुआ कि आपने इस पार्टी के लिए ये बात कर दी या आपने उस पार्टी के लिए बात कर दी। तो ये बहुत बड़ी बात है। बस सबसे पहले तो मैं एक्नॉलेज करूँगा द कौंसल जनरल ऑफ ईरान हसन साहब, ए वेरी डियर फ्रेंड, द कौंसल जनरल फॉर ओमान इकबाल साहब, इकबाल ईमान साहब, जनरल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स आफ्ताब इमाम, और दैन फजल करीम दादा भाई साहब, ब्रिगेडियर साहब और भाभी साहबा बैठी हुई। क्योंकि आज जब बात हो रही थी कि ये इतनी मेहनत से पहुँचे हैं, तो इनके जो बाहर आउटडोर प्रोग्राम होते थे उसमें सब में भाभी आती थी। अब इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आती थी, गाइड करने आती थी, कंट्रोल करने आती थी, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल वो उन सब प्रोग्रामों में घूरती हुई आंखें उनकी इनको देख रही होती थी। वो मैं नहीं जानना चाहता कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पर बहरहाल आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आपने जो साथ दिया। इन्होंने जब प्रोग्राम करे तो पहला कुर्बानी का बकरा इन्होंने मुझे बनाया, पहला प्रोग्राम मेरा था। और फिर इन्होंने एक नई रीत इंट्रोड्यूस कराई जो पहले चैनल्स में नहीं थी। चैनल्स पे तो हम रोज़ 1-2 चैनल्स पे बैठे होते हैं, लेकिन वही पॉलिटिकल बातें, वही लड़ाई, आर्गुमेंट। इन्होंने टॉपिक लिए, FATF का टॉपिक लिया, GSP प्लस का टॉपिक लिया। इन्होंने अफगान में जिस दिन अमेरिकन फौजें वापस गई थी उसके टॉपिक लिए और उस पर बात करी। एक इंफॉर्मेटिव बात थी, किसी को एतराज़ भी नहीं, और वो प्रोग्राम बहुत हिट हुए। फिर इन्होंने दूसरी सीढ़ी पे जब ये चढ़े तो इन्होंने कहा कि मैं डिप्लोमेट्स के साथ प्रोग्राम करना चाहता हूँ। मैंने कहा वो तो इंग्लिश बोलते हैं सर, कैसे करेंगे आप उनके साथ? और फिर अगर आप दोनों ने इंग्लिश में बोल भी लिया तो सामने समझने वाला कौन होगा? जो हमारे यहाँ ज़्यादातर मासेस जो हैं वो उर्दू में बात करते हैं, उर्दू समझते हैं। इन्होंने कहा नहीं जी, मैं उर्दू इंग्लिश मिला के आप बस मुझे डिप्लोमेट दिलवाएं, मुझे डिप्लोमेट्स को इंटरव्यू करना है। तो फिर हमारी वीडियो दिखा के उन्होंने हसन साहब को, कौंसल जनरल फॉर ईरान को दूसरे नंबर पे किया। फिर दूसरे कौंसल जनरल भी आए, एक कौंसल जनरल भी आए। लेकिन एक पोलैंड के कौंसल जनरल नहीं बल्कि एम्बेसडर इस्लामाबाद से आए हुए थे। मेरा बेटा कौंसल जनरल ऑफ पोलैंड है और ये सेंजन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है और बहुत बड़ा मुल्क है। सो द एम्बेसडर ऑफ पोलैंड केम टू कराची और इन्होंने कहा जी मुझे इसको भी इंटरव्यू करना है। मैंने कहा तो उसको एक लफ्ज़ भी उर्दू नहीं आता। कहते नहीं, और आपके घर पे करेंगे और आपके कौंसल जनरल को भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये प्रोग्राम का कोई फॉर्मेट बनता नहीं है। मेरे हिसाब से इतनी ज़िंदगी में प्रोग्राम किए हैं तो पता चल जाता है कि ये वर्केबल है, ये वर्केबल नहीं है। या छन्नी में पानी नहीं आ सकता, या छन्नी में पानी आ सकता है। लेकिन इन्होंने पूल साइड पे खुद ही टेबलें लगा, खुद ही कुर्सी लगा, खुद ही फूल लगा, एक माहौल बनाने के लिए, एम्बियंस बनाने।
और 1.5 घंटे के प्रोग्राम उन्होंने किया, 2 किस्तें, एंड ही वॉज सो हैप्पी, क्योंकि 1.5 घंटे के प्रोग्राम मेरे नज़दीक बड़ी बात नहीं है, पता है? वो तो माइक भी इनका, कैमरा भी इनका, वो 2 घंटे भी कर सकते। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए नज़दीक थी कि जब उसने वहाँ से एक लेटर लिखा और मुझे कॉल किया, जब ये देखा दूसरे 2-3 दिन के बाद वो टेलीकास्ट हुआ था, तो देख के प्रोग्राम ख़त्म ही हुआ तो पहली कॉल एम्बेसडर ऑफ पोलैंड की आई इस्लामाबाद, इज़ ए सीनियर डिप्लोमेट्स, और वो कहता है कि ये मेरी हिस्टोरिक रिकॉर्ड है जो ये जिस तरह से इंटरव्यू किया है, और मुझे बहुत पसंद आया और शुक्रिया कर दें वगैरह वगैरह। तो आज की शाम यही चीज़ें याद करने की, याद दिलाने की आप लोगों कि ये 100 प्रोग्रामों का सफ़र इतना आसान नहीं था। 100 सेंचुरी को कहते हैं, 100 अच्छे प्रोग्राम करना, 100 कामयाब प्रोग्राम करना इतना आसान नहीं। I would like to call upon stage my immediate boss, मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर राजेश बैठे हुए, मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पे हैं। डॉक्टर राजेश। अस्सलाम वालेकुम सर, राय साहब के लिए जितना बोले उतना कम है। राय साहब न सिर्फ एक अच्छे इंसान बल्कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और एक अच्छे एंकर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। हो सकता है शायद ये खुसूसियत किसी को पता ना हो, तो मैं इस प्रोग्राम के तसल्सल से ये राय साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा तो हमें भी जो है ना इस सिंगिंग का वैसा वो दें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद में मेरे बहुत मोहतरम भाई या आप जो हैं मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मुझसे छोटे भाइयों की तरह इज़्ज़त करते हैं। मैंने इनके साथ कई प्रोग्राम किए हैं। जब मैं इनके साथ प्रोग्राम करने गया, मैं बात कर रहा हूँ आफ्ताब इमाम साहब की, तो इन्होंने कहा यार तुम बड़े मुश्किल क्वेश्चंस करते हो, मुझे पहले क्वेश्चंस बता दो। तो मैंने कहा सर वो तो पेपर आउट हो जाएगा ना, इट डजंट लुक गुड। तो बहरहाल ही गिव मी टाइम, इन्होंने मुझे टाइम दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी। इनके साथ मैंने एक्सक्लूसिव प्रोग्राम किया और इसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये इंडिविजुअली आए और मेरे खुशनसीबी के यहाँ मौजूद हैं। मैंने जैसे कि बताया क्लोजिंग जारी, दिसंबर का महीना है, FBR का टैक्सेशन के हवाले से बहुत प्रेशर है, लेकिन ये आए तो मैं चाहूँगा प्लीज़ वेलकम डॉक्टर आफ्ताब। बहुत सारी तालियाँ, मेरे बड़े भाई हैं ये, बहुत सारी तालियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। ये मेरे छोटे भाई हैं, उनसे बहुत सारे रिश्ते हैं मेरे। अभी मुझे याद आ रहे हैं आदिल और यादिल मरहूम जो कनाडा में होते थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। उन्होंने इस फैमिली से मुझे मुलाकात करवाई थी और मुझे खासा याद आ रहे हैं आदिल। इन्होंने मुझसे कहा कि जी ये प्रोग्राम करना है, तो मैंने कहा जी ये मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, प्रोग्राम करना चाहता नहीं हूँ और करना मुनासिब भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो आप लोग काम कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, और ये सब बताना ज़रूरी है कि रोटरी क्या काम कर रहा है पाकिस्तान में और दुनिया में। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। मेरा ख्याल है ये इसका ड्यूरेशन, आपका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन था वो था, और मेरा ख्याल था इन्होंने 15-20 प्रोग्राम इस तरह के किए होंगे, लेकिन जब उन्होंने बताया कि 100 प्रोग्राम हो गए तो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर मी कि 100 प्रोग्राम इस तरह के करना बहुत टैलेंट है, बहुत काविश है, बहुत मेहनत चाहिए होती है। लोगों के पीछे भागना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आप आइए, जो आपने काम किए हैं वो शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हों और मोटिवेट हुए, जो आप वो काम कर रहे हैं वो बाकी जो सोसाइटी में लोग हैं वो भी कर सकें। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे उम्मीद है ये जो सेंचुरी है ये डबल सेंचुरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आफ्ताब भाई के लिए बहुत सारी क्लैप। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हमूद, डिप्टी कौंसल जनरल हुमान, इनके लिए बहुत सारी क्लैप होनी चाहिए। हमूद भाई के लिए ये खुद स्पेशली मेरे लिए आए। अब मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मेरे बड़े भाई, ऑलवेज सपोर्ट मी, ऑलवेज हेल्प मी। कोई इकनॉमिक्स पे प्रोग्राम होता है तो डेफिनेटली मैं इन्हीं लोगों को बुलाता हूँ, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट, दे आर एक्सीलेंट इन देयर फील्ड। इकनॉमिक्स पे, बजट पे, IMF के हवाले से जो प्रोग्राम्स होते हैं
तो कुछ शख्सियत ऐसी हैं इवन अगर वो नहीं भी आते तो हम उनसे पूछते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ टॉपिक सिलेक्ट करना है। तो मैं बहुत सारी तालियों में मैं चाहूँगा उनको वेलकम करें मिस्टर फजल करीम दादा भाई। बहुत सारी तालियाँ फजल भाई के लिए। ही इज़ माई बिग ब्रदर, माई लव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा अनीस भाई, ऑनरेबल डिप्लोमेट्स, रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स एंड गेस्ट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले राजा भाई आपको मुबारक हो, आपने जो ये सेंचुरी अचीव की है एंड मेनी मोर टू कम इंशाल्लाह। ये राजा भाई का बड़प्पन है कि वो हमें याद करते हैं, और राजा भाई के जो टॉपिक्स हैं उस हवाले से मैं 2 इंस्टेंसेस शेयर करना चाहूँगा जो कि काफ़ी वायरल भी हुए और काफ़ी उसको सराहा गया। एक जो 15 अगस्त को जब अफ़गानिस्तान में जब टेक ओवर हुआ था तो पाकिस्तान की PIA एयरलाइन ने 15,000 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया था। तो हमने इनके प्रोग्राम के तवस्सुत से इनने वो बड़ा रेलेवेंट एक क्वेश्चन था उठाया था, तो जिस पे हमने कहा था सर आप भी उस प्रोग्राम में थे, आई वॉज ऑन द टेलीफोन ऑन दैट प्रोग्राम। तो हमने कहा था जब पाकिस्तान की एयरलाइन पे इतना ट्रस्ट है तो सारे इकोनॉमिकल रूट्स जो हैं, वाइबल रूट्स हैं, उस पर क्यों नहीं इनको देते, जो फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी रिक्वेस्ट की थी EU के। दूसरा जो बहुत वायरल हुआ था वो हमारे एक पड़ोसी मुल्क ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि सरीना होटल में हमारे कुछ लोग हैं और उनने क्या खाना खाया और वो क्या करते हैं हम उसको बता सकते हैं। तो वो प्रोग्राम में मैंने ही सबसे पहले बोला था कि सरीना होटल के अंदर सिर्फ 2 फ्लोर हैं, 5वां फ्लोर नहीं है। तो फिर काफ़ी उनकी जो है इंटरनेशनली उनको। तो राजा भाई माय विशेस ऑलवेज टू यू, गॉड ब्लेस यू। आपके बड़े अच्छे टॉपिक होते हैं और मैं समझता हूँ कि ये आपका इंडिविजुअल एफर्ट के साथ आपकी पूरी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तो पूरी टीम को राजा अनीस साहब की, मेट्रो 1 की, बिला तकल्लुफ़ की बहुत बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ओवर। थैंक आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज माई इमीडिएट बॉस, मेरे बहुत अच्छे साथी, मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट की। जब हम ये प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ करने जा रहे थे तो मैंने बुलंद भाई से कहा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल प्रोग्राम है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट प्रोग्राम बिकॉज यू हैव टू मीट डिफरेंट पीपल ऑन डिफरेंट फील्ड्स, वेरी डिफ़िकल्ट प्रोग्राम, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट ही मोटिवेटेड मी। मैंने कहा राजा भाई यू कैन डू इट। बुलंद इकबाल ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गए। ही इज़ माई बिलव्ड ब्रदर एज वेल। व्हेन आई डिप्रेस, कभी थक जाता हूँ, कुछ परेशानी होता हूँ, इनसे शेयर करता हूँ। ही इज़ डॉक्टर कंसल्टेंट एज वेल। ये मुझे मेडिसिन तो नहीं देते लेकिन बातों से ठीक कर देते हैं। तो इनके लिए 1 सेकेंड बहुत सारी तालियाँ। और मैं चाहूँगा स्टेज पे बुलाने के लिए अपने भाई डॉक्टर बुलंद इकबाल को। प्लीज़ वेलकम डायरेक्टर मेट्रो 1 न्यूज़ बुलंद इकबाल, प्लीज़ वेलकम। बहुत सारी तालियाँ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि यहाँ जो है मुझे राजा अनीस साहब ने मदऊ किया इस आज की इस तकरीब में। और माशाल्लाह से मुझे याद है जब ये पहली दफ़ा इन्होंने एक फ़ैसला किया कि एक शो करेंगे और उसके बाद फिर डिस्कस करते रहे किस टाइप का शो होना चाहिए, आउटडोर शो करें, इंडोर शो करें, पोर्ट्रेट करें, कैसा करें। बहरहाल मुख्तलिफ़ चीज़ों से गुजरते हुए शुरू में रिकॉर्डेड शो के बाद फिर लाइव शो और फिर मल्टीपल गेस्ट्स के साथ लाइव शो करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी और बड़ी कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। इसलिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मेरे ख़्याल में बहुत ही मुस्तकिल मिजाज होते हैं और चूँकि तालीम दरस व तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए बहुत जल्दी चीज़ों को सीख भी लेते हैं। तो बहरहाल वक्त गुजरता गया, इनकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती गई, लाइव शोज़, ईद शोज़, तमाम चीज़ें इन्होंने की। आज माशाल्लाह हम इनके 100 प्रोग्राम मुकम्मल होने पे ये तकरीब जो है इसका इनेकाद किया गया है। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अब चूँकि हमारा न्यूज़ चैनल है इसलिए अक्सर ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है। प्रोग्राम के शुरू होने का वक्त जो है वो एक नहीं हो सकता हमारे यहाँ, क्योंकि हेडलाइंस और उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। लेकिन राजा साहब बाकायदगी से अपने वक्त से आधे से 1 घंटा पहले चैनल पे मौजूद होते हैं। तमाम गेस्ट्स इनके वेल लाइंड अप होते हैं, किसी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और माशाल्लाह तमाम ही दोस्त जैसे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं, इनके भाई हैं इश्ताक बेग, वो भी साथ हमारे मौजूद होते हैं। इख्तियार बेग साहब के साथ तो एक मेरी लंबी एसोसिएशन है, ओवर डेकेड्स
माशाल्लाह। तो लेकिन हमेशा इन लोगों की ख़ास तौर पे जो सपोर्ट है वो हासिल होती है और वो मुझे महसूस भी होती है राजा अनीस साहब के कॉन्फिडेंस से। फिर सबसे बढ़कर ये कि राजा अनीस साहब ने जो डिप्लोमेट्स में एक अपनी जो पीआर बनाई है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तालियां बजाएं आप लोग सारे, क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बल्कि डिप्लोमेट्स इस तरह से इनकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे मुल्क का भी नाम रोशन होता है। और ये तमाम डिप्लोमेट्स जो इस प्रोग्राम में आए, बल्कि बहुत सी जगहों पे इन्होंने एम्बेसीज़ में, कॉन्सुलेट्स में जा के प्रोग्राम किए, तो ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर, आई मस्ट से। राजा अनीस साहब, ही डिज़र्व्स मच मोर। हम इनके लिए और भी चीज़ें प्लान कर रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इस 100 प्रोग्राम के बाद इनको जो है ना हम सरप्राइज़ करेंगे, इनके प्रोग्राम की टाइमिंग्स और दूसरी चीज़ें। तो आई मस्ट से एक दफ़ा राजा अनीस साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। इसके अलावा बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी एक पूरी टीम है जिसकी सरबराही करते हैं आमिर मसूद शेख साहब, जो कि हमारे CEO हैं, और उनकी रहनुमाई में हम ये तमाम चीज़ें कर पाते हैं। मेट्रो की टीम, जिस तरह मेट्रो के लोग आपने देखे होंगे, सब माशाल्लाह बहुत यंग टीम है। शायद मैं ही सबसे ज़्यादा सीनियर आदमी हूँ मेट्रो की टीम में, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस यंग टीम को लीड करने का मुझे मौका दिया गया है। इसको हम लीड करते हैं और माशाल्लाह कराची की आवाज़ कहलाते हैं। यानी पूरे पाकिस्तान में भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन कराची के हवाले से हमारी स्पेशलिटी है, ये हमारी नीश है कि हम कराची की कोई छोटी से छोटी ख़बर भी मिस नहीं करते। और अक्सर हमारी निशानदेही पे ही कार्रवाई होती है, चाहे वो बल्दियाती मसाइल हों, क्राइम्स का मसला हो और दूसरी चीज़ें हों, जिस पे हम बाकायदा हैमर करते हैं गवर्नमेंट को, और उसके बाद ये हमारी कामयाबी होती है कि हमारी ख़बर पे एक्शन होते हुए बाकायदा कार्रवाई की जाती है। तो इसलिए हमें इस बात में कामयाबी महसूस होती है। बहरहाल आप लोग साथ देते हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं राजा अनीस साहब। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। ऐसे कई ऐसी तकरीबात जो है हमें कई 100 प्रोग्राम्स की देखने को मिले इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया राजा अनीस साहब। थैंक यू बुलंद भाई, बहुत शुक्रिया। एक और बिजनेस लेडी हमारे दरमियान मौजूद है। मोस्ट ऑफ टाइम शी कम्स टू माय प्रोग्राम। मैं आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन आयशा मोतीवाला, प्लीज़ वेलकम। सबसे पहले तो राजा अनीस साहब को बहुत बहुत मुबारक, और अनवर भाई को भी बहुत मुबारक फॉर कंडक्टिंग सच अ सक्सेसफुल शो माशाल्लाह। अच्छा, छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं। आई हैवंट एनी एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग ऑन लाइव शो। किसी और शो पे आने की तो बहुत दूर की बात है। It was a live show and he just called me up and he wanted me on the show and I just told him कि पॉसिबल ही नहीं है, मैं कभी टीवी पे कैमरे के सामने ही नहीं आई, तो मैं लाइव प्रोग्राम में कैसे आ सकती हूँ। बट इनका मुझ पर ट्रस्ट करना और हद से ज़्यादा ट्रस्ट करना, नहीं आप कर लेंगी, मुझे पता है आप कर लेंगी। और वो वाकई में हमारा शो चला है 1 घंटा और 40 मिनट्स, और उसके बाद जब उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया तो मतलब आई जस्ट केप्ट ऑन गोइंग एंड देयर वाज नो हेजिटेशन एंड इन द एंड ही रियली अपलॉडेड मी, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। एक इंसान के लिए पहली दफ़ा लाइव शो पे आना और फिर होस्ट जो है वो तारीफ़ भी करे। आई डोंट नो हाउ द शो वेंट दैट डे, बट ही इज़ द वन हु पुट द ट्रस्ट ऑन मी। सो थैंक यू फॉर सो मच राजा साहब for putting the trust on me and completing on such a successful show, and Anwar bhai too, congratulations for that. भाभी आना तो होगा स्टेज पे, लोगों को पता तो चले कि पीछे हाथ किसका है। आइए भाभी के लिए बहुत सारी राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। आइए, भाभी ने जो ये तफील सफ़र जो है राजा साहब को बर्दाश्त करने का किया है, और जो मेन आदमी, जो मेल कल्प्रिट जो है वो नाम आए, तो ये तो बड़ी ज्यादती होगी। भाभी कुछ कहें सर के बारे में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगी, थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अस एंड जितनी भी बातें सबने कही हैं, आई थिंक जब आप किसी के करीब होते हैं तो उसको जिस तरह आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, अगर आप सिंसियरली उसके करीब हैं तो आप उसे जितना ऑब्ज़र्व करके और उसके बारे में जब बात करते हैं तो नो डाउट जितनी बातें इस वक्त की गई हैं राजा अनीस के बारे में, वो सब की सब ठीक हैं, सब बिल्कुल उसी तरह हैं। ही इज़ अ वेरी पंक्चुअल मैन, ही इज़ वेरी वर्कहॉलिक मैन। तो उनकी हार्ड वर्किंग के लिहाज से, उनकी पंक्चुअलिटी के लिहाज से, और इसके अलावा उनकी फ्रेंडशिप के हवाले से कि बहुत फ्रेंडली हैं, तो ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त आप सब ने ऑब्ज़र्व की हैं।
और इतना ही, और थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा मैं जानती हूँ बट जाहिर है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। हमारे दरमियान एक और शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया, बहुत सपोर्टिव हैं, ऑलवेज कम टू माय प्रोग्राम, ऑलवेज सपोर्ट मी। वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के मिस्टर शब्बीर मंशा। प्लीज़ वेलकम शब्बीर भाई के लिए बहुत सारी तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राजा अनीस भाई को सबसे पहले मुबारक के 100 प्रोग्राम इज़ अ बिग अचीवमेंट, और नॉर्मली बहुत कम लोग होते हैं जिनके इतने 100 प्रोग्राम्स कंसिस्टेंटली हो जाते हैं। मेरे बड़े भाई बेग साहब बैठे हुए हैं, ऑनरी कौंसल जनरल बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर्स सारे कोलीग्स यहाँ पे हैं, और काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी बुलाया गया था। पर्टिकुलरली हम ये यहाँ पे ना कुछ चीज़ें इकनॉमिक्स के ऊपर जब भी बात हुई, और राजा अनीस ने हमेशा कोशिश की कि जो पल्स है, पब्लिक पल्स या इस वक्त इकनॉमिकली जो ज़रूरियात हैं उसको ज़रूर उन्होंने हाइट लाई। तो उसके लिए जब भी इन्होंने ये बात की है, मेरे ख्याल से कि ये काफ़ी इंटरेक्टिव रहे हैं, काफ़ी अच्छी टीम बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर कर सकें। थैंक यू शबीर मंशा साहब। We would like to welcome the Honorable Governor of Sindh, His Excellency कामरान टिसोरी साहब। मैं चाहूँगा आप लोग सब तालियों में इस्तकबाल करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। हम दरख्वास्त करेंगे जनाब ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि वो तशरीफ लाएं और चंद कलमात अदा कर दें मेट्रो वन न्यूज़ के हवाले से और फेडरेशन के हवाले से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी हाजरीन को और स्टेज पर बैठे हुए तमाम लोगों को, एक्सेलेंसी कौंसल जनरल ऑफ ईरान, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यहाँ देर से आने पर माज़रत ख्वाह हूँ, और आप यकीन जानिए कि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सकूँ, लेकिन मैं औरंगी टाउन में एक तो उन लोगों से मिल रहा था जिनके घर गैस और पानी नहीं आ रहा, और फिर एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया, वहाँ लोगों से बातचीत हुई, और फिर थोड़ी पूजा पाठ करनी थी तो बिहारी कबाब भी खाए वहाँ ढाबे पे बैठ के, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो जहाँ जाते हैं और जिनसे मिलते हैं, मसाइल ही मसाइल हैं। हालांकि ये मुल्क वसाइल से भरा पड़ा है और टैलेंट से भी भरा पड़ा है। दुनिया भर में अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर्स और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हों या एंकर पर्सन्स हों और अच्छे अच्छे चैनल्स हों जिसमें मेट्रो का नाम भी सर फहरिस्त है, सभी कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की में कोई ना कोई चीज़ रुकावट बनी हुई है, और हम इस रुकावट की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे। और 75 सालों के बाद भी आज हम ये सोच रहे हैं कि ये मुल्क कैसे चलेगा। और अभी जब मैं औरंगी टाउन में था तो मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैं यहाँ फेडरेशन वाले बारबेक्यू और ये यहाँ सबसे आया तो मुझे लगा कि मैं पेरिस में दाखिल हो गया। तो आप सोचें कि डिफेंस वाले तो खुद रो रहे हैं कि उनका बारिशों में क्या हाल हुआ, लेकिन औरंगी वालों को, मैं वहाँ से चल कर आ रहा हूँ बाई रोड, तो मुझे लगा कि ये पेरिस है। तो आप अंदाज़ा करें कि वहाँ क्या हालत होगी। तो हम सबको मिलजुल कर अच्छा काम करना है, और अच्छे काम की नीयत और इरादा तो कम से कम रखना है, क्योंकि अगर इरादा और नीयत भी नहीं होगी तो फिर शायद बहुत कुछ पीछे रह जाएगा। और मैं हर जगह कहता हूँ, आज भी यहाँ कह रहा हूँ कि हम अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत टैलेंट बना रहे हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम अच्छे इंसान भी बनाएं, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे इंसानों की कमी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सारे वसाइल मौजूद हैं, फिर भी हम IMF के सामने हाथ फैला रहे हैं। हमें शायद अपने लोगों पर एतमाद नहीं है, और अगर जिस दिन अपने लोगों पर एतमाद हो गया तो मुझे लगता है कि फिर वो आखिरी दिन होगा IMF के सामने हाथ फैलाने का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो
चैनल का। हमेशा से ये अच्छा काम करते आ रहे हैं और अच्छे काम करने वालों को भी सराहते हैं, उनके लिए अवार्ड सेरेमनीज रखते हैं। और पूरा साल कोई चैनल बुलाए या ना बुलाए, मेट्रो ज़रूर बुलाता। तो मैं इसलिए मेट्रो के हर प्रोग्राम में आता हूँ कि अल्लाह ताला ने अभी तो ये मनसब दिया है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जब हम कुछ नहीं थे तब भी मेट्रो ने हमें कभी नहीं भूला, हमेशा याद रखा है। तो मेट्रो सभी के साथ का रिश्ता रखता है, कराची वालों के साथ ख़ास तौर पे, पूरे पाकिस्तान में। और ये बड़े दिल से कोशिश करते हैं कि अमूमन तो चैनल वाले बुला के जलील करते हैं, ये वाहिद चैनल है जो बुला के इज़्ज़त देता है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए मेट्रो का किरदार मुस्बत तब्दीली है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, कि यहाँ तनकीद नहीं होती बल्कि इज़्ज़त दी जाती है। और अगर कुछ ना हो तो हलीम पे बुला लेते हैं। तो कुछ ना कुछ तो मिले तो हलीम ही तो मिलता है। और हमारा एक दोस्त है इनके पास, आसिफ इकबाल जो है, ये मेरा भाई है और इसमें कोई शक नहीं, जैसे मैं सियासत में आया हूँ उस वक्त से इसने मुझे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, सपोर्ट किया है। तो मैं इसके लिए कहूँगा। और बुलंद इकबाल साहब अगर मेट्रो में ना हो तो शान के मुकाबले में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में हो, तो एक बहुत ही अच्छा चेहरा, बड़ा अच्छा नाम। और यहाँ स्टेज पर अगर देखें तो हमारे बड़े खूबसूरत खूबसूरत लोग बैठे हैं, फजल दादा भाई और पाकिस्तान का एक मायानाज नाम, जिनके लिए मैं कहता हूँ कि गिनीज बुक में अगर नाम लिखा जाए 1000 नहीं बल्कि 10,000 दावतों का तो इख्तियार बेग साहब, ठीक है ना। तो इनका नाम ज़रूर आना चाहिए। और हमारे एक्सीलेंसी ईरानी कौंसल जनरल अदील जो है वो मेरा, जिसे कहते हैं ना, हमारा बचपन जो है वो हम आपस में नेबर हैं। तो मेरा बचपन जो है वो इनके घर और हमारी दीवार एक, तो बचपन साथ गुजरा है। बाकी सब यहाँ सभी शनासा बैठे हैं। तो कोशिश मैं करूँगा बहैसियत गवर्नर सिंध कि वो काम करूँ जिसमें आप सबके दिलों में मेरे लिए कबूलियत हो। मुझे मकबूलियत नहीं चाहिए, और मैं ऐसे काम करूं कि आप सबके दिलों में उतरूं, और ऐसा कोई काम ना करूं कि दिल से ही उतर जाऊं। तो दिल से नहीं उतरूंगा, इंशाल्लाह अच्छे काम करेंगे। एक बार फिर मेट्रो का बहुत शुक्रिया, इज्जत अफजाई दी, और मैं देर से आया उसके लिए माजरत। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।